तो हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग। ये हमारा रहेगा पार्ट टू। जो अभी तक हम कर रहे थे, हमारी 10th क्लास की हमने ज्योग्राफी भूगोल स्टार्ट किया है, ठीक है। उसका हम पार्ट टू बना रहे हैं। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। थोड़ा लंबा हो रहा था क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं। अभी कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा आएंगे, इससे पहले थोड़ा सा थ्योरी वगैरह था। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन था वो स्टार्ट हो चुका है। अभी जो आएगा वो हमारा होगा मेजर थिंग, ठीक। तो वो हम कवर करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने एक 9th क्लास में एक चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 5। उसमें क्वेश्चन था कि द रबर जो वेजिटेशन है हमारा, ठीक है, रबर का प्लांट, तो वो वेजिटेशन किस वेजिटेशन से बिलोंग करता है। तो मैंने ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन हटा दिया था, टाइडल हटा दिया था। टाइडल तो अभी से नहीं आएगा, मैंने टुंड्रा और इसमें बताया था, बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सो आई सॉरी फॉर माई लाइक मिस्टेक जो मैंने किया है। सो मेक श्योर इट कम्स इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और आपको पता होना चाहिए कौन सा एरिया है। हमारा ये अर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी एरिया आता है, ठीक है, इक्वेटर से लेके इधर तक का, ये सारा आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक। इससे बिलोंग करता है हमारा रबर का प्लांट, ठीक। इसके अलावा ये 100 सेंटीमीटर था, चिंचोना का ट्री, ठीक। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है उड़ीसा में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड नहीं है। तो ये था उसका, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है। तो हमने वहां तक कर लिया था कि ग्रॉस क्रॉप जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट थे हमने कर लिए थे। अब हम बात करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। So the use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as जो कि population हमारी density population की कैसे कहाँ पे कितनी रहती है, technological capability and culture and traditions etc. ये सारे पैटर्न्स हैं जो इंडिया में देखने को मिलेंगे। अभी देखो इसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट गेट इट बी क्लियर राइट नाउ। यहाँ पे इन्होंने वो दे रखा है, ठीक है, रिपोर्टिंग एरिया 100% के अकॉर्डिंगली। फॉरेस्ट है कितना परसेंट, 18.11%, ठीक। बैरन लैंड है 12%। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यस, 5% अप्रोक्स। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कितना है हमारा, 4.71%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब बस बता रहे हैं आपको, ठीक है। जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960 से 61 के आसपास, और करंटली कितना है। पहले था 18.5% फॉरेस्ट था, अभी कितना फॉरेस्ट हो गया है, 23.3%। तो फॉरेस्ट बढ़ गया है, ठीक। और करंट फैलो, अच्छा ये दोनों में ही दे रखा है, चलो ये पूरा टोटल वही है। और ठीक है, बाकी आप देख लेना, इतना कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। ये बस दिखा रहा है कि कैसे करके डेटा प्रूफ होता है, बनता कैसे। तो देखो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हमारा इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। 3.28 सब कुछ आता है, अगर पॉइंट हटा दें तो क्या बन जाएगा, आप लोग बताना। लैंड यूज डेटा हालांकि इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब because the land use reporting for most of northeast states except Assam has not been done fully। अभी देखो आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न के जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, इसमें असम हर स्टेट से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। हर स्टेट को टच करता है असम, इज द ओनली स्टेट। तो असम को छोड़ के बाकी जो स्टेट है उनको हमने नहीं काउंट किया। इसके अलावा जो हमारा टोटल इंडिया का जो लैंड यूज किया उसका 93% हमने जियोग्राफिकल एरिया वहाँ पे हमने कवर कर रखा है। बट वहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे माउंटेन हिली रीजन है, ठीक है। ट्रेन इज नॉट गुड ऐसे करके। एंड मोर ओवर some areas of JNK occupied by POK, that is जो POK आपको पता ही है। एंड चाइना हैव आल्सो नॉट सर्वेड, तो ये तो मतलब जगह सर्वे नहीं हुई। द लैंड अंडर परमानेंट pasture has also decreased, okay। how are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it, कैसे हम अपने मतलब जानवरों को चराएंगे ऐसे करके। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट वैल्यू लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, या तो पुअर क्वालिटी हमारी जितनी भी लैंड है, और द कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन, या फिर वहाँ पे जो कल्टीवेशन की कॉस्ट होगी वो बहुत ही हाई होगी, मतलब या तो अनफर्टाइल है वहाँ पे कुछ भी उपजाऊ बनाना तो बहुत महंगा पड़ेगा। एग्जैक्टली हेंस दीज लैंड आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 years, मतलब एक साल में 2 या 3 बार ही वहाँ पे कुछ पैदा होता है। एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया then the percentage of NSA in India comes to about 54% of total। अगर हम बता रहे हैं आपको कि ये बेसिक एक रिपोर्ट दे रहा है कि अगर रिपोर्ट में अगर हम ये एरिया भी ऐड कर देते हैं, हमारा ऐड जो टोटल सोन एरिया है जहाँ पे जिस लैंड से प्रोडक्शन हमारा 2-3 साल में 1 या 2 बार ही होता है, अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा 54% बनेगा टोटल रिपोर्टिंग एरिया, ठीक। बाकी बता रहे दैट पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज जनरली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर।
It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana. पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा है एंड लेस देन 10% है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पर प्लेन एरिया कम है क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोआब रीजन है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा दे रहा है फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। फॉरेस्ट एरिया हमारे कम है ऐसे बता रहे हैं एंड इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP 1952 डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारा फॉरेस्ट एरिया एटलीस्ट 33% होना चाहिए। The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it, ठीक है। पता है, a part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses। waste land include rocky, जो हमारी waste land है वो कैसी, वहाँ पे पथरीली है, एरिड है, डेजर्ट है, वहाँ पे मतलब पानी नहीं है एरियाज, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज इंक्लूड करती है सेटलमेंट्स, मतलब उसको हम कहाँ के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लोग रह सकते हैं, रोड बना सकते हैं, रेलवे बना सकते हैं एक्सेट्रा, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment। वही है कि आप किसी भी चीज को, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लैंड, इट्स अबाउट द एनीथिंग यू आर गोइंग टू यूज इट विदाउट मेंटेनिंग इट। अगर आप अपनी बाइक या कार को लगातार चलाते रहोगे विदाउट मेकिंग मतलब सर्विस इसकी कराए हुए, तो आपको पता है एक टाइम पे खराब हो जाएगी वो। तो सेम यहाँ पे भी बता रहा है कि अगर आप प्रॉपर अगर अप्रोप्रिएट मेजर नहीं लोगे उसको कंजर्व करने को, मैनेज करने के, तो उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अच्छा होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी हर साल हर उसमें प्रोडक्शन में। तो ये बता रहा है कि लैंड डिग्रेडेड कैसे होती है और उसका कंजर्वेशन मेजर क्या हो सकते हैं। So we have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations। पीढ़ी दर पीढ़ी शेयर होती आ रही है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हमारी 95% जरूरतें जमीन से मिलती हैं हमें। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन, हमारी मानव गतिविधियां सिर्फ डिग्रेडेशन को ही नहीं लैंड बट ऑल्सो हैव एग्रीव्ड द पेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट टू कॉज डैमेज टू लैंड। हमने पृथ्वी को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है, अभी देखो किस किस तरीके से। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना, ओवरग्रेजिंग, एक्स्ट्रा चरा लेना जानवरों को, माइनिंग, खोदना खनन करना, एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन में उन्होंने सेम मतलब रोल प्ले किया। माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्केर्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्निंग। मतलब समझ रहे हो, किसी जगह पर माइनिंग हुई है तो उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है कई सालों तक। इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, MP एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग मतलब खनन की वजह से वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है क्योंकि जंगल काटे जाते हैं फिर वहाँ पे खनन होता है, हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। एंड इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, MP एंड महाराष्ट्र, वहाँ पर ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरीगेशन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर इरीगेशन इज वेरी रेयर थिंग जिसकी वजह से हो जाता है हमारा लैंड का डिग्रेडेशन, कि अगर आप उसको ज़्यादा सिंचाई कर दोगे तो भी उसके मिनरल्स वगैरह नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उसकी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो खत्म हो जाएगी। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉजिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सेलिनिटी एंड एल्काइलिनिटी इन द सॉइल। मतलब जो मिट्टी की जो लवणीयता होती है, क्षारीयता, उसको खत्म हो जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, जो पत्थर होता है उसका घटना फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, एंड कैलसाइट एंड सोपस्टोन फॉर, जो हमारे शहर में एक इंडस्ट्री होती है, जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट एंड एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट पैदा करती है सब चीजें। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। अब यही बता रहा है कि मान लो ये जमीन है, हमने पानी में बहुत कुछ सारा इस्तेमाल किया, लाइक हम नहाए तो हमने साबुन यूज किया, साबुन का जो सोप जा रहा है पानी तो अंदर डीप चला जाएगा पर जो सोप है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, फिर वो वहाँ की मिट्टी को खराब करेगा, ऐसे करके बता रहा है। ऐसे करके ही फैक्ट्री से जो पानी आ रहा है तो उसकी जो केमिकल वगैरह प्रोसेस वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा, तो वहाँ की पर्टिकुलर मिट्टी खराब हो जाएगी। There are many ways to solve the problem of land degradation। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाओ, एक तरीके सॉल्व हो सकती है। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग को मैनेज करो, ठीक है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड,
dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas. एरिड एरिया में लैंड डिग्रेडेशन को चेक करने का कौन सा तरीका है, वहां पर बुशेस लगा दो, झाड़ियां लगा दो, ठीक है, जिससे वहां पे डिग्रेड कम होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल करो इंडस्ट्रियल एफिलियंस को, वेस्ट को, पानी को मतलब क्लीन करके डिस्चार्ज करो। आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्री एंड सुंदरबन एरिया, सॉरी सबर्बन एरियाज। सॉइल को एज अ रिसोर्स कैसे हम देखो, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल कैसा है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल है, मतलब कि वो रिन्यू हो सकता है, खत्म नहीं होने वाला है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द अर्थ। इसके अलावा द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम है एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल। भाई साहब, मिलियन ऑफ मतलब लाखों साल हो जाते हैं मिट्टी बनने में, अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब कुछ सेंटीमीटर की गहराई की मिट्टी बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन, मतलब मिट्टी के बनने में ये सब चीजें, वहाँ की उच्च उच्च जमीन कैसी है, पेरेंट रॉक मतलब, पेरेंट रॉक मतलब कि मिट्टी किसी चीज से नहीं बनती ना, पेरेंट रॉक उसका कुछ एक पत्थर वगैरह होगा, वो घिसेगा फिर जाके मिलेगा, फिर मिनरल्स बनेंगे, डिपोजिशन होगा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। बेड रॉक जिसको बोलते हैं, क्लाइमेट कहाँ का कैसा होगा, बदलेगा, फिर वेजिटेशन वहाँ पे कैसे होगी, इन सब चीजों से क्या होता है, सॉइल का वो फॉर्मेशन होता है। ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, बनने के लिए। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ताप परिवर्तन, रनिंग वाटर या फिर एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर कैसा होगा, इरोड कर जाएगा या फिर डिपॉजिट करेगा ऐसे करके। हवा क्या है, ग्लेशियर्स हैं, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट करती हैं सर मिट्टी के बनने में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर, सब सॉइल वेदर रॉक्स सैंड एंड सिल्ट क्ले, फिर नीचे आता है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, और चौथा आता है हमारा अनवेदर्ड पेरेंट एंड बेड रॉक, ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं नीचे, सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जैसे कि हमारा ह्यूमस जो होता है हमारा, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, दोनों टाइप के मटेरियल होते हैं, आपको बताता हूँ अभी। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कलर, और उसकी मोटाई, उसका टेक्सचर, उसकी एज क्या है सॉइल की, उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अभी देखो, अब हम इंपॉर्टेंट सॉइल्स के बारे में बात करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में बताया गया है कि इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट रिलियम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स एंड दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले आता है हमारा एलुवियल सॉइल। आपको मैंने एक चीज बताया था, अ, ऐसे कुछ मैंने बताया, BTVK, ये नॉर्थ टू साउथ मैंने आपको बताया था कि कैसी मिट्टी है, ठीक है। तो बी फॉर भांबर था हमारा, टी फॉर तराई था जो हमारे प्लेन एरिया वहाँ पे, बी फॉर बांगुर था, बांगुर, और के फॉर खादड़ था। यहाँ पे नदियाँ डिसअपीयर गायब हो जाती हैं, यहाँ पे नदियाँ दोबारा दिख जाती हैं तराई में। और ये प्लेन एरिया जहाँ पे नदियाँ अपना डिपॉजिट करती हैं, ये पुराना डिपोजिशन होता है और ये नया डिपोजिशन होता है, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल खादड़ होता है। तो ये जो पोर्शन हमारा, इसको ही बोलते हैं हमारा एलुवियल सॉइल, इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि हर साल आती है, उसमें खादड़ यहाँ पे इकट्ठी होती है, नहीं वाली। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, अराउंड 43% हमारी अर्थ पे यही वाली है, ठीक है, सॉरी 45% होगी स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारे हैं आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, दैट इज हमारी सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर दी सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान में बढ़ जाती है सॉइल, गुजरात में भी है थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, ठीक है। alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the delta of महानदी डेल्टा मिलते हैं आपको, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा में मिल जाते हैं, ठीक। द alluvial soil consist करती है of various proportions of sand, मिट्टी, रेत, सिल्ट और उसकी क्ले मिट्टी जो हमारी चिकनी मिट्टी वाली है। एज वी मूव इनलैंड, हम मतलब पृथ्वी पे ही टूवर्ड्स द रिवर वैलीज की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सॉइल पार्टिसिपल्स अपीयर, ठीक है, हमें मिट्टी के पार्टिसिपल दिखते हैं, समवॉट कुछ बड़े दिखते हैं साइज, इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, ठीक, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप,
The soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duars, Chaos and Tarai region. मैं आपको सब बता चुका हूँ. मतलब ये बता रहा है कि जैसे जब ऊपर नदी का जैसे ये बह रही है नदी, यहाँ मुहाना बना रही, तो अगर हम इससे ऊपर तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो मिट्टी है ना, इसके छोटे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये ऐसे पत्थर बड़े बड़े होते चले जाएंगे ओरिजिन तक. तो उनको हम दुआर रीजन बोलते हैं. ठीक. चौआस बोलते हैं या फिर तराई बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. उसकी एज पे डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल, दैट इज योर वांगड़, एंड न्यू एलुवियल, दैट इज योर खादड़. बता चुका हूँ आपको. ठीक है. द वांगड़ सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन. ठीक. वांगड़ का ज्यादा कंसंट्रेशन है. किसका? कंकड़. ठीक. उसमें कंकड़ पत्थर आपको ज्यादा मिलेगा देन खादड़. खादड़ आपको सबसे ज्यादा उपजाऊ है तो उसमें कंकड़ कंकड़ पत्थर ऑब्वियसली कम होगा. तो इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगड़. तो खादड़ मोर फर्टाइल, आपको बता चुका हूँ. अलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल है. ठीक है. मोस्टली दी सॉइल्स कंटेन करती हैं एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन. गन्ना उसमें पैदा होता है हमारा, धान होता है, गेहूं होता है, एंड अदर सीरियल एंड दालें वगैरह होती हैं. ठीक है. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, खादड़ की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है. रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड इसीलिए वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए लोग वहां पे ज्यादा रहते हैं. सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन है. ठीक है. हमारी मिट्टी ज्यादा अल्कलाइन है हमारे सूखे इलाकों में, एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन. अभी इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे राजस्थान में, तो वहाँ पर जो सॉइल होगी उसकी एल्किलिनिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी कम होगी. तो ऑब्वियसली जिसकी एल्किलिनिटी ज़्यादा होगी उसका उस सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी. तो वही बता रहा है. तो उसमें ट्रीटमेंट हम करेंगे लाइक NPK हमारे वो मिलाएंगे और साथ साथ हम सिंचाई करेंगे यानी कि इरिगेट करेंगे उसको. अब इसमें टाइप दे दिया. नंबर 2 है हमारी ब्लैक सॉइल. ठीक है. दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज, ब्लैक को बोलते हैं, दूसरा नाम है रेगुड़. ठीक. रेगुड़ मिट्टी. तो ब्लैक सॉइल काली मिट्टी है, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन कपास के लिए, एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. It is believed that climate conditions along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. ठीक है. This type of soil is typical of the Deccan Plateau. मिलती है आपको बेसाल्ट वगैरह में. Deccan Plateau हमारा जो रीजन स्प्रेड हुआ है ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस. दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र. मिलती है आपके सौराष्ट्र के रीजन में, मालवा, MP. ठीक है. एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज. ये देखो हमारी ब्लैक सॉइल. इसके ऊपर एक क्वेश्चन PYQ है कि कौन सी ऐसी सॉइल है लाइक जिसमें लाइक सेल्फ प्लगिंग होती है. सेल्फ प्लगिंग मतलब जैसे इसमें पानी की कमी हो जाती है तो अपने आप को ना ये ऐसे दरारें पड़ जाती हैं. ठीक. गर्मी के सीजन में टुकड़े टुकड़े हो जाती है जमीन. ठीक है. सॉरी, थोड़े ज्यादा ही हम फास्ट भाग रहे हैं. खुल भाई. The black soils are made up of extremely fine clay material. They are well known for their capacity to hold moisture. Very very important. Black soil मॉइस्चर को रिटेन करने में बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसमें कॉटन की खेती होती है. ठीक है. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज, उसमें कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. मैग्नीशियम मिलेगा एंड पोटास मिलेगा. ठीक. एंड और क्या मिलेगा देखते हैं. और हमको ये ब्लैक सॉइल क्या देती है. एंड लाइम, चूना. दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स. और ये डेवलप करती हैं डीप क्रैक्स, आपको बताया ना, सेल्फ प्लगिंग जिसको बोलते हैं, ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एयरेशन ऑफ द सॉइल. मतलब प्रॉपर हवा जाती है अंदर. दीज सॉइल्स आर स्टिकी है व्हेन वेट, जब गीली हो जाती है तो बहुत चिपचिपी हो जाती है, एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड. इसको फटाफट यूज में लेना होता है, अदरवाइज ये बहुत चिपचिपी हो जाती है. रेड और येलो सॉइल की अब बात करते हैं. तो रेड सॉइल डेवलप करती है ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. Okay.
हमारी जो पीली और मतलब जो लाल मिट्टी होती है आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा मिलती है, हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में मिलती है, अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट के पीडमोंट जोन में मिलती है। दी सॉइल डेवलप होती है रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, लाल किस लिए, क्योंकि आयरन Fe के मिलने से, इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीली कब दिखती है, वैसे तो लाली होती है बिकॉज ऑफ द आयरन, बट जब ये हाइड्रेट हो जाती है, जब उसमें पानी मिलता है तो ये हो जाती है पीली। ठीक। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, मतलब बाद में, विच मींस ब्रिक। अच्छा, यहाँ पे लेटर मतलब है मिट्टी। द लेटराइट सॉइल डेवलप होती है अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात होती है तो पानी बहुत होता है, उससे क्या होता है, जो मिट्टी के, जैसे ये मिट्टी हमारी, तो पानी ज़्यादा बरसा तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह, वो सब मतलब बह जाते हैं, तो यहाँ पे लीचिंग ज़्यादा होती है। लेटराइल सॉइल्स और मोस्टली डीप टू वेरी डीप हो जाती हैं। एसिडिटी उसकी होती है पीएच लेवल 6 से कम होती है। अब पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे स्केल होता है 0 to 14 का, 7 उसमें होता है न्यूट्रल, तो इसमें बोला पीएच है 6.0, उसकी पीएच 6 से ज़्यादा होती है, तो इधर हमारा होता है एसिडिक और ये आता होता है बेस। तो 0 पे है हाईली एसिडिक, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होता है हमारा 0। इधर जाते जाओगे 7 तक हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, ना एसिड होगा ना बेस होगा। बट इधर जब स्टार्ट करोगे तो 14 होगा हमारा हाईली बेस्ड, बट ये हमारा 6 से ज्यादा है, तो क्या है, हमारा न्यूट्रल पे आ जाता है ऑलमोस्ट। और ये मोस्टली डीप टू एसिडिटी उसकी कम होती है इसलिए, ठीक है। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर करती मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स में, हमारे रीजन ऑफ महाराष्ट्र उड़ीसा, some parts of West Bengal and Northeast region में हमारी मिलती है, where these soil support करती है deciduous and evergreen forest को। It is humus rich but under sparse vegetation and in semi-arid environment. It is generally humus poor, इसमें humus कम होता है। They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape, इनका position बहुत उच्च उबड़ खाबड़ होता है। After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, ठीक है, this soil is very useful for growing चाय वगैरह वहीं मिलती है, कॉफी वगैरह भी बनती है। काजू की खेती के लिए हमारे जो लाल लेटराइट की मिट्टी है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, आंध्रा और केरला में काजू की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलती है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होती है, रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर में होती है, लाल से भूरी हो जाती है। दे आर जनरली सैंडी होती है इन टेक्सचर एंड सेलाइन होती है नेचर में। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, ठीक है, एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ड्राई सूखा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है, एंड द सॉइल जिसकी वजह से लैक करती है ह्यूमस में, क्योंकि पानी कमी है, मॉइस्चर में लैक करती है। द लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाई कंकड़, बिकॉज कंकड़ वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि पानी नहीं है, तो मिट्टी भी चिपक चिपक के पत्थर पत्थर पर कंकड़ बन जाएगी। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, जितना नीचे जाओगे वहाँ पे कैल्शियम का कंटेंट बढ़ता जाएगा हमारी किसमें, एरिड सॉइल में। द कंकर्ड लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन्स रिस्ट्रिक्ट करती है द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इरिगेट किया था, वो रिवर थी ना हमारी, घग्गर रिवर, और फिर हमारी इंडस की वो सब खुली थी, और इंदिरा कैनाल वगैरह, ठीक है। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available, हमारे पहाड़ों पे मिलती है फॉरेस्ट सॉइल, सॉरी फॉरेस्ट सॉइल की बात कर रहे हैं। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो मिलती है कि ज़्यादा ऊंचा है नीचा है, डिपेंड करता है कितनी हाइट है। दे आर लोमी एंड सिली इन वैलीज, मतलब ये देखो, घाटियों में कैसे मिलेगा आपको, लूमी मिलेगी और सिल्टी मिलेगी, ठीक है, रेतीली, एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स में, अपर स्लोप्स में आपको ग्रेन्ड वाली पीसी मिलेगी। इन द स्नो कवर्ड एरियाज में कैसी होगी, ऑफ हिमालयाज में, दी सॉइल एक्सपीरियंस denudation and are acidic with low humus content,
ह्यूमस वहाँ पे कम होगा क्योंकि रेनफॉल आपको पता ही कम होती है. द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड alluvial plains आर फर्टाइल. वही हमारा गंगा प्लेन एंड ऑल दैट वही बता रहा है. अब सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन. So the denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. ठीक है. The process of soil formation and erosion go on simultaneously. Formation और erosion साथ साथ ही चलते हैं and generally there is a balance रहता है between the two. ठीक है. Sometime this balance कभी disturb हो जाता है due to human activities like हम पेड़ काट देते हैं, overgrazing करते हैं, वही mining वगैरह बता दिया ये सब. Running water cut करता है through the clay soil and make करता है deep channels as gullies. Very very important. ये मैं आपको आई थिंक अगले चैप्टर आएगा फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नोन एज बैड लैंड. ऑब्वियसली जो अनफिट है वो बैड है. इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रवीनास. द रिवर एंड द लैंड विच इज नॉट गुड उसको बोलते हैं रवीनास. समटाइम वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप. और ऐसे केस में द टॉप ऊपर ही सॉइल इज वॉश्ड अवे. जो ऊपर की मिट्टी होती है वो चली जाती है. दिस इज नोन एज अ शीट इरोजन. मिट्टी मतलब पानी के बहने से दो इरोजन होते हैं. गली इरोजन ठीक है ये वाला, और ऊपर की जब मिट्टी चले तो उसको बोलते हैं सीट इरोजन. जैसे कि इधर ये वाला गिर जाएगा फिर बाद में और डिग्रेड होगा फिर और पोर्शन गिरते जाएंगे. ऐसे अपने गांव वगैरह में देखा होगा. विंड ब्लो करती है लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन. हवा के चलने से जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं विंड इरोजन. जो मिट्टी है इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग के गलत तरीकों से. प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे ठीक है दैट इज अप एंड डाउन द स्लो फ्रॉम फॉर्म करती चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन. प्लगिंग among the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. Okay, and this is called contour plugging. Contour plugging is important. ठीक है. प्लगिंग यहाँ पे बोलते हैं. Steps can be cut out on the slopes making terraces. जैसे कंटूर प्लगिंग हमारा पहाड़ी इलाका हो गया. सोइल इरोजन बहुत जल्दी होता है क्योंकि पानी ऊपर बरसा फटाफट फटाफट नीचे आ रहा है. तो उसमें हम क्या करते हैं फिर कंटूर प्लगिंग के लिए हम ऐसे टेरेसेस बना देते हैं. यहाँ से डिग्रेड हुआ पानी स्लोली स्लोली फिर आता है. ठीक. और यही हमारे लिए क्लाइमेट होता है जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे उसके लिए. किसके लिए? टी एंड कॉफी के लिए. टी एंड कॉफी के प्रोडक्शन के लिए कि वहाँ पे हमें चाहिए तो रेनफॉल ज़्यादा बट पानी कम रुके. तो वही है यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है फटाफट पानी नीचे आ जाता है. ठीक. दोनों काम हो गए. सो द टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन है. रिस्ट्रिक्ट करती है इरोजन को. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ हवा को फोर्स को रोकती है. दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर also work करता है in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India. इंडिया का इंडियाज environment and state के accordingly the village of Sukho Majiri, the district of Jhabua have shown that it is possible to reverse land degradation. Tree density in Sukhmari increased from 13% per hectare 1976 से 1272% in 1992. Regeneration of the environment leads to the economic well-being as a result. Greater resource availability वगैरह वगैरह सब पढ़ लेना जरूरत नहीं. People's management is essential. Very not that much important. अभी कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ लेना important. अब तो आप कर ही लोगे यार. Let me try. खुल जा भाई. Which one of the following type of resources iron ore? Iron कैसा है? Renewable है non renewable है? वो हमारा कैसा? Biotic नहीं है, flow नहीं है. Renewable नहीं, iron खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा ना. Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? आपको पता था ना पंजाब दुआब रीजन्स चोर्स वगैरह में उसमें क्या है? इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं है, ओवर इरिगेशन यस ओवर इरिगेशन नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में. इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? टेरेस कल्टीवेशन कहाँ? हरियाणा प्लेन एरिया यार. पंजाब भी प्लेन एरिया. प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं. हिली एरिया उत्तराखंड है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड? राजस्थान में कहीं से ही मिलेगी, उसमें तो डेजर्ट है. जम्मू कश्मीर में भी नहीं मिलेगी. झारखंड में हमारी लाल मिट्टी मिलती है पीली वाली, और महाराष्ट्र में मिलेगी हमारी ब्लैक सॉइल. ये हमारा चैप्टर खत्म होता है. बाकी और कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट. सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. चैप्टर नंबर 2 में
इन दिस चैप्टर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और डू कमेंट डाउन, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप नो कॉल। बाकी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास यार, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।